संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध शिव सिद्ध अवध ध्याता, आचार्य वर्य सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तब पाद पयोज बंधु। अहिंसा प्रभु धर्म की, महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मणि राज्यों की, हम सभी ने सम्यक दर्शन की परिभाषा को जाना और सम्यक दर्शन को जान करके जैन दर्शन का प्रमुख मंत्र नमोकार मंत्र, उसके प्रभाव, उसका महात्म्य, उसकी जाप विधि को जाना। उसके बाद ध्यान के बारे में जो संसारी प्राणी का कोई ना कोई ध्यान चलता ही रहता है। आर्त रौद्र ध्यान, पंचम गुण स्थान तक रौद्र ध्यान और 6ठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान की जो बात कही गई, उनको जानकर हमने धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के बारे में भी जाना कि एक आत्मा किस तरह से इस ध्यान के माध्यम से परमात्मा बनती है। और उसे जानकर हम अपने श्रावक धर्म को भी जाने। श्रावक का कर्तव्य श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान कहा जाता है। श्रावक पंचम गुण स्थान वर्ती हुआ करते हैं और पहले गुण स्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि, जो मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं, अनंत काल से जिनकी संसार की श्रृंखला चलती रहती है, कभी जिन्होंने अपने देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं किया, ऐसे अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाती है। और जब वह अपनी जिंदगी में एक बार परमात्मा के दर्शन करके उनके स्वरूप को जानकर उन पर अपना विश्वास निश्चित कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, दृढ़ कर लेते हैं, वो सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। और जब फिर वह पुनः मिथ्यात्व में आ जाते हैं, उनकी आस्था अगर डगमगा गई तो पुनः मिथ्यात्व में आ जाते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि सादी मिथ्या दृष्टि कहलाती है। और वह सादी मिथ्या दृष्टि जिनका तय हो गया है कि अपनी जिंदगी में अब जरूर कभी न कभी मोक्ष प्राप्त करके ही रहेंगे, सादी मिथ्या दृष्टि अपने जीवन में पुनः सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो आज मुझे बात आपसे आपके कर्तव्य की करनी है कि श्रावक के कर्तव्य, 6 कर्तव्य, 6 आवश्यक, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, 6 प्रकार के आवश्यक होते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे पूजा के बारे में। पूजा 2 प्रकार की होती है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। जिनके पास द्रव्य होता है ऐसे गृहस्थ द्रव्य पूजा किया करते हैं, और जिन्होंने आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया है ऐसे श्रावक और साधु भाव पूजा करते हैं। पूजा का मतलब होता है जो पवित्र करता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। ऐसी पूजा 5 प्रकार की बताई गई है। उनमें नित्य पूजा जो होती है, प्रतिदिन करने वाले श्रावक के जो क्रियाएं हुआ करती हैं, उनमें वह पूजा किस ढंग से करे, किस विधि से करे और किन भावों को लेकर के करें। हम
पूजन तो करते हैं, पर पूजन करते समय हमारे भाव, हमारे परिणाम कहाँ रहते हैं? क्योंकि आचार्य श्री कहा करते हैं, श्रावक अगर पूजन मात्र करता है तो एक पूजन करने मात्र से उसके 60 कर्तव्य पूरे हो जाया करते हैं। पूजा में जब आप पूजा करते हैं तो देव जिन देव की पूजन तो हो ही जाती है और उनकी उपासना भी हो जाती है, देव शास्त्र गुरु की आराधना भी हो जाती है। स्वाध्याय जब आप पूजन करते हैं और उसके अर्थ को समझ कर के अगर आप पूजन करते हैं तो पूजा सबसे बड़ी स्वाध्याय रूप हो सकती है। पूजा से भी आप स्वाध्याय का लाभ ले सकते हैं। जो लाभ आप स्वाध्याय करके करते हैं वह लाभ आप पूजन से कर सकते हैं, वह लाभ आप पूजन से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वाध्याय का अंग भी पूजन के माध्यम से जुड़ जाता है। और उसके बाद देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम। जब तक आप मंदिर में हैं, जब तक आप पूजन कर रहे हैं, उतने समय के लिए 5 पापों का त्याग करके संकल्प करते हैं पूजन करने का, तो ये आपका संयम भी हो गया। आपका मन भटकता भी नहीं है इधर उधर। जब आप मंदिर में रहते हैं तब आप भक्ति करते हैं, आपको इतने शुभ परिणाम करने के ऐसे निमित्त मिलते हैं। पावन दर्शन करने के माध्यम से आपके पाप कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, तो उस समय आपका संयम भी पल जाता है। और जो आप द्रव्य घर से लाए हैं वो आप चढ़ा रहे हैं, इससे आपका दान भी हो गया है। तो ये 6 प्रकार के जो आवश्यक श्रावकों के कहे गए हैं, उनमें एकमात्र पूजन करने से भी आपके ये 60 आवश्यक बहुत अच्छे से बन सकते हैं। इसलिए हम पूजन करें, पर किन भावों के साथ करें, किन विचारों के साथ करें। आपने देखा होगा वह मेढक जिसके पास हाथ पैर भी नहीं थे, फिर भी वह पूजन का भाव लेकर के जब मुख में पाखुड़ी दबा करके चला और राजा श्रेणिक के हाथी के पैर से दबकर के मरण को प्राप्त हुआ, तो राजा श्रेणिक से भी पहले समूह शरण में जाकर के वह देव के रूप में पहुंच गया। पूजन हमारी जिंदगी में अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से जीवन जीने के लिए सांस जरूरी है, उसी प्रकार गृहस्थों को अपनी गृहस्थी में अपने दिन भर के कमाए हुए पापों को धोने के लिए पूजन पवित्र जल का काम करता है। इसलिए श्रावकों के कर्तव्य में जो पूजन बताई गई है, उसे आप बहुत ही शुभ भावों के साथ और मनोयोग के साथ करें। इसलिए पूजन को करने के साथ साथ पूजन कैसी होनी चाहिए और पूजन में हमारे भाव किस प्रकार से होने चाहिए, और पूजन में हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण भी हमारा किस प्रकार से होना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि अगर आप इस प्रकार से शब्दों के भी शुद्ध उच्चारण करेंगे तो शुद्ध उच्चारण के साथ आप भावों की ओर भी जाएंगे। इसलिए मेरा सोच है कल से हम पूजन के बारे में उसका उच्चारण भी समझें और विनय पाठ से लेकर के जो शांति पाठ तक की जो पूजन की विधि होती है उसको जानेंगे, तो वाकई में आप जब पूजन करेंगे आपको लगेगा कि हम पूजन करके आज अपने जीवन को धन्य कर पाए। पूजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी क्रिया तो कम से कम उस रूप हो रही है। आपका मन भले ही नहीं जिस शब्दों को पढ़ रहे हो सोच जा रहा है, लेकिन फिर भी आप मन लगा करके पूजन कर रहे हैं, एक क्रिया को कर रहे हैं, तो वचन और काय तो पवित्र हो ही रहा है, पर मनोयोग भी हमारा पवित्र हो, मनोयोग भी हमारा वहां पर लगे। हमारे मन को लगाने के लिए, गृहस्थों को अपने चित्त को स्थिर करने के लिए
ये द्रव्य ही अवलंबन लिए जाते हैं, द्रव्यों का ही अवलंबन लिया जाता है कि हम इन द्रव्यों को जब चढ़ा रहे हैं तो इससे हमारी किस प्रकार के भावों की परिणति होनी चाहिए। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज कहते हैं कि जब आप जल चढ़ाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुनि मन सम निर्मल नीर, हे परमात्मा हम आपको वो नीर समर्पित कर रहे हैं, ऐसा पवित्र जल समर्पित कर रहे हैं जो मुनियों के मन जैसा जल पवित्र है, ऐसी पवित्र द्रव्य आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो हम द्रव्य भी कैसे पवित्र समर्पित करें, और द्रव्यों के साथ साथ भावों का पवित्र होना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए कल हम समझेंगे कि पूजन क्या होती है, पूजन किसे कहते हैं, और पूजन कितने प्रकार की होती है, पूजन किन भावों से हमें करनी चाहिए, पूजन करते समय हमारी वेशभूषा भी कैसी होनी चाहिए। अगर वाकई में इस प्रकार से हम पूजन करते हैं तो पूजन का आनंद ही ऐसा होता है कि वह भक्त खो जाता है भगवान की भक्ति में, वह दुनियादारी को भूल ही जाता है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि नाभि राय ने अपना चेहरा दर्पण में देखा तो उनके लिए दिखा कि उनका मुकुट नम गया है, थोड़ा सा झुक गया है। नाभि राय तो घबरा गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि मुकुट झुक गया है, नम गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वह मुकुट कभी भी गिर सकता है, ये सत्ता कभी भी छूट सकती है, क्योंकि मुकुट राजगद्दी का प्रतीक माना जाता है, मुकुट राज्य सत्ता का प्रतीक माना जाता है। दो शब्द होते हैं, सत्ता और सत्य, दोनों में बहुत अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। जो दूसरों को सता करके मिले वो सत्ता कहलाती है, और जो स्वयं को तपा करके मिले वो सत्य कहलाता है। सत्ता जब भी मिलती है तो दूसरों को मिटाना पड़ता है, और सत्य जब भी मिलता है तो स्वयं को तपाना पड़ता है। तो नाभि राय का झुका हुआ मुकुट कह रहा था, महाराज आपने अभी तक सत्ता के साथ जिया, अब आपका समय आ गया है कि आप सत्ता को छोड़ करके सत्य की साधना के लिए आगे बढ़े। और वास्तव में नाभि राय ने सोचा, विचार किया, चिंतन किया, वो तो खो गए अपने आप में। उन्हें लगा, वो सोचने लगे कि नाभि राय अब समय आ गया है इस राज सत्ता को छोड़ने का, इस मुकुट को अपने बेटे ऋषभदेव के सिर पर रख करके उन्हें सौंप दे और स्वयं निकल पड़े अपने आप की खोज के लिए। ऐसा उन्होंने चिंतन किया, क्योंकि इस मुल्क की परंपरा रही है, इस देश की परंपरा रही है कि दुनिया के, इस देश के, भारत देश के बड़े से बड़े सम्राट, बड़े से बड़े चक्रवर्ती अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में जिनत्व और बुद्धत्व की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। कवि कालिदास ने रघुवंश के रघु राजाओं की कथा लिखी है। उन्होंने रघुवंश के राजाओं के बारे में लिखा है कि वे रघुकुल के राजा बचपन में विद्या अभ्यास किया करते थे, यौवन अवस्था में संसार में रत रहते थे, वृद्ध अवस्था में
मुनि व्रत धारण करके तपस्याएं करते थे और जिंदगी के अंतिम क्षणों में समाधि में लीन होकर अपनी देह का त्याग किया करते थे। ये भारतीय जीवन शैली है, ये भारतीय परंपरा है। और वास्तव में मैं आपसे कहती हूँ कि अगर किसी की उम्र 100 वर्ष की है तो उसे अपनी जिंदगी को 4 भागों में विभाजित कर देना, ये भारतीय परंपरा बताई गई है, जिसमें वह 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यतीत करता है, वहां शिक्षा ग्रहण करता है, विद्या अध्ययन करता है और 25 वर्ष के बाद वह अपने सांसारिक सुखों को भोगकर व्यापार आदि में 25 वर्ष को लगाता है। इस प्रकार उसकी जिंदगी के 50 वर्ष हो जाते हैं और 50 वर्ष के बाद 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम के लिए वह देता है, जिसमें अपनी साधना करता है। और 25 वर्ष जो जिंदगी के अंतिम है उन्हें योग साधना, समाधि और संलेखना आदि के लिए लगाता है। इस प्रकार 4 प्रकार के आश्रम हमारे जैन दर्शन में कही गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम से डायरेक्ट संन्यास आश्रम में छलांग लगाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। ये तो विरले लोग होते हैं ऐसे जो बचपन में जाग जाते हैं, जो बचपन में अपने जीवन का मूल्य पहचान लेते हैं। बचपन में जागने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जिन्हें हम अंगुलियों पर गिन सकते हैं। इतने थोड़े लोग होते हैं जो बचपन में जाग जाते हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी, आचार्य कुंद स्वामी इन्हीं में से है। आचार्य जिनसेन स्वामी के बारे में कहा जाता है कि 8 वर्ष की उम्र में वो जाग गए थे। 8 वर्ष की उम्र में उनके ज्ञान नेत्र खुल गए थे। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संसार छोड़ दिया था, संन्यास ग्रहण कर लिया था। और आचार्य कुंद स्वामी जो जैन धर्म के सिरमौर आचार्य माने जाते हैं, 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। जो अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में प्राप्त नहीं कर पाते, उन्होंने इस छोटी सी उम्र में उसे ग्रहण कर लिया था। और आचार्य जिनसेन स्वामी के बारे में तो कहा जाता है कि वो तो आगर्भ दिगंबर रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी वस्त्र ही नहीं पहने और वर हमेशा निर्विकार बने रहे, ज्यों की त्यों धरदीनी चंदरिया के जीवंत प्रतीक रहे आचार्य जिनसेन स्वामी। तो बंधुओं, बहुत बिरले लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में जाग जाते हैं। बचपन में ना सही, किन्हीं का बचपन तो सोए सोए निकल जाता है, खेल कूद में निकल जाता है, खाने पीने में गुजर जाता है, अज्ञानता में निकल जाता है। लेकिन जैसे ही जवानी की देहरी पर, यौवन की देहरी पर पैर रखते हैं, वे अगड़ाई लेते हैं, जाग जाते हैं। बेमना तो और भी धन्य है, क्योंकि जवानी में जागना बहुत कठिन होता है। जवानी में तो फिसलन भरी जिंदगी कही गई है। जवानी में तो कदम कदम पर आकर्षण और पग पग पर फिसलन होती है। ऐसे मदहोशी के माहौल में जो जाग जाते हैं, वे तो और भी धन्य होते हैं। भगवान महावीर स्वामी ऐसे ही महामना रहे, ऐसे ही दिव्य पुरुष रहे जो 30 वर्ष की भरी जवानी में जाग गए।
जो जवानी में जाते हैं वे वास्तव में हजारों लोगों को जगा करके चली जाते हैं। भगवान महावीर ना स्वयं जागे, अब तो उन्होंने हजारों जवानों को जागृत कर दिया, क्योंकि जिसके मन पर वह जवानी नहीं चढ़ पाती वह जवानी पर चढ़ जाती है। भगवान महावीर ऐसे ही थे और उनके घर जवानी पानी भरने लगती है। भगवान महावीर ने अपने मन पर कभी जवानी को नहीं चढ़ने दिया, अब तो खुद ही जवानी पर चढ़ गए। भगवान महावीर जागरण के देवता थे, चिंतन के चांद थे, साधना के सूत्र थे, आचरण के आचार्य थे। उन्हें पाकर मानवता गौरवान्वित हो उठी। भारत को गर्व है अपने पर कि उसने दुनिया को ऐसे प्रज्ञा पुरुष दिए। तो भगवान महावीर जैसे महापुरुष, आचार्य विद्यासागर जी जैसे दिव्य पुरुष जो जवानी में जाग गए और कितने सारे जवानों को उन्होंने जगा दिया। ऐसे महापुरुष धन्य हुआ करते हैं। और जो ना सही जवानी, ना सही बचपना, बुढ़ापे में भी अगर जाग गए तो भी वे धन्य हैं, वे भी प्रणम्य हैं, क्योंकि ना सही सुबह, ना सही दोपहर, सांझ को भी अगर अपने घर आ गए तो वे भटके हुए नहीं कहलाएंगे, वे भूले हुए नहीं कहलाएंगे। दिन भर का भूला अगर सांझ को अपने घर आ जाता है तो भूला हुआ नहीं कहलाता है। वृद्धावस्था में भी अगर जाग गए तो वाकई में उन्होंने अपने जीवन में उस करने योग्य कार्य को तो कर ही लिया है, क्योंकि आज लोग जिंदगी के अंतिम क्षण भी नहीं जाग पाते हैं। अंतिम क्षण भी उसी मोह माया में फंसे रहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, भगवान महावीर ने अपना राजपाट छोड़ दिया, अपना सारा वैभव छोड़ दिया जवानी में। आप लोग ना सही अपना घर छोड़े, लेकिन जो ऐसी चीजों को हमने अपनी जिंदगी में सजो करके रखा है जिनका कोई मतलब नहीं है, जो अनावश्यक चीजें हैं, उनको भी अगर हम छोड़ दें तो भी समझना कि हमारे जीवन में परिणाम कुछ त्याग का हुआ है। अन्यथा देखते हैं जिंदगी के अंतिम श्वासों तक व्यक्ति उस मोह माया में ही लिप्त रहता है। मैंने तो पढ़ा, एक व्यक्ति अंतिम सांसें ले रहा था, बेहोशी में था, मूर्छा में था। अचानक उसे होश आया तो होश में ही बुदबुदाने लगा। अपनी पत्नी से पूछा, बड़ा वाला बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा, आपके ही पास है, आप निश्चिंत रहे। उन्होंने पूछा, दूसरे नंबर का बेटा कहाँ है? तो पत्नी ने कहा, आप शांति से लेटे रहें, दूसरा बेटा भी आपके ही पास है। उन्होंने पूछा, तीसरे नंबर का बेटा कहाँ है? तो उन्होंने कहा, आपके पास है, आपके पैरों को दबा रहा है। उन्होंने पूछा, छोटा बेटा कहाँ है? तो उन्होंने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपके ही सिराने बैठा है, आपका सिर दबा रहा है। जैसे ही उन्होंने सुना तो उन्हें बोलने तक की ताकत नहीं थी, लेकिन जोर से चिल्लाने लगे, अरे मूर्खो, जब सभी यही हो तो दुकान पर फिर कौन होगा? ऐसी बात है। मैंने आज पढ़ा परिभाषा में कि जिन्हें जिंदगी के अंतिम क्षणों में नमोकार मंत्र स्मरण में रहता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो जिंदगी के अंतिम क्षणों में नमोकार मंत्र भूल जाते हैं वे मिथ्या दृष्टि समझे। आचार्य श्री कहते हैं कि लोगों से कहेंगे वृद्धावस्था में कि नमोकार मंत्र बोलो, तो कहते हैं शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। आचार्य श्री कहते हैं ये कहने की हिम्मत है, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ने की हिम्मत नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, संस्कार डालें अपनी आत्मा पर, ऐसे संस्कार डालें कि मूर्छा में भी हमारे
मुख से वही निकले नमोकार मंत्र। पूजा के संस्कार श्रावकों के जो होते हैं, मैं 1 मिनट में अपनी बात को कह करके पूरा करती हूँ कि ये पूजा के आपके संस्कार आपकी मृत्यु को सुधारने में कारण बनते हैं। हम लोग शीतकाल में सहजपुर में थी, भेड़ाघाट के पास सहजपुर है। बहुत ठंड पड़ रही थी, बहुत ज्यादा कड़कती ठंड थी। एक दादी जी आई शहडोल से या कहीं से, वो दादी जी आई, हम लोग तो जानते भी नहीं थे, उनका अंधा डिंडोरी की वो आई और उनके लिए उनकी बहू की इच्छा थी कि हमारी माँ का अंतिम जो हो साधुओं के सानिध्य में हो। पता लगाया तो पास में हम लोग गए थे, तो हम लोगों के पास आए। हम लोग पहुँचे थे वहाँ पर सहजपुर, तो कुछ सेटिंग भी नहीं हो पा रही थी, वो लेके आ गए। तो हमने कहा कि अब आप देख लें, अगर आपकी अनुकूलता हो तो ठीक है, बाकी नहीं, हम लोग तो यहाँ के लोगों से भी परिचित नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं माता जी, हमारी इच्छा है, हमारी माँ का कुछ समय ऐसा लग रहा है कि अब अंतिम समय ऐसा है, जैसा होगा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, पर इनका आपके मुख से कम मैंने नमोकार मंत्र सुनने को तो मिल जाए। लाइन रखा, उनका जीवन थोड़ा चला 10-15 दिन तक, और उनके लिए हम लोगों को लगा कि अब तो अच्छा चल रहा है, कुछ ऐसी परेशानी वाली बात ही नहीं है। प्रतिदिन उनको पूजन वगैरह कराते थे और मंदिर की शिखर दिखती थी, शिखर में भगवान विराजमान थे, वो उसे देख करके हम लोग तो दूर संत निवास में रुके थे और वही संत निवास की गैलरी में उन्हें बैठा करके शिखर की पूजन उनको कराते थे। और हम लोगों से कहा माता जी अब आप लोग निकले आहार के लिए, हम लोग पूजन करा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, और अच्छी भी लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे ही निकले, कड़कती ठंड थी और लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि हम बाहर भी निकले, लेकिन जैसे ही उन दादी जी से कहते थे पूजन कराना है आपको, जल्दी आप तैयार हो जाएं, तो वो जल्दी से तैयार हो जाती थी कि हाँ हम पूजन करेंगे। और पूजन करने के लिए वे बैठी ही थी कि उनके भगवान को देखते श्वास अंतिम में उनकी निकलने लगी। तो ऐसा उन्होंने बताया, हम लोग तो आहार करने के लिए चले गए थे, कि उन लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा माता जी इनके पूजन के इतने गहरे संस्कार थे कि कैसी भी प्रतिकूलता हो, पूजन में उनका मन बहुत अच्छे से लगता था। तो पूजन करते करते बिल्कुल बैठी है और वो लोग भी देख रहे, उनके परिवार के लोग, कि इनकी श्वास निकलती जा रही, अब अंतिम श्वास है, तो भी पढ़ते जा रहे, पूजन ही पढ़ते जा रहे, कोई कुछ भी नहीं कर रहा और पूजन करते ही उनका अंत हो गया। तो मुझे लगा कि देखो, प्राण जब जिंदगी के अंतिम क्षण होते हैं तब कैसी देह में तकलीफ होती है, कितना शरीर में पीड़ा होती है जब प्राण सिमटते हैं, लेकिन उनका ऐसा उपयोग पूजा में लगा रहा कि उनका उस तकलीफ की तरह उपयोग ही नहीं गया, और हाथ में अर्घ है और वो अपने स्थान पर जाकर नंदीश्वर की पूजन करने लगी होगी। तो ये संस्कार आप अपने जीवन में डालें, इसलिए मैंने सोचा आप लोग जरूर ऐसे संस्कार डालें कि मूर्छा अवस्था में भी आपको वह नमोकार मंत्र और आपके लिए पूजन ही दिखाई दे, वह पूजन ही आपके लिए सुनाई दे, वह पूजन ही आप करते हुए अपने आप को इस प्रकार से अनुभव करें। तो समय तो अपना हो रहा है, इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। महावीर भगवान की जय।